बैक टू आवर चैनल ఈ చదువులు. आज हमारा విషయ है సమాస్. సమాస్ అంటే తెలుసు కదా, సమాసాలు తెలుగులో అంటాం మనం. ఇంగ్లీష్లో కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. కాంపౌండ్ అంటే రెండు పదాలని కలిపేదాన్ని समास अंटम. समास को हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मिलाप को समास कहते हैं. రెండు కానీ రెండు కన్నా ఎక్కువ పదాలని కలిపేదాన్ని మనం ఏమంటాం, समास. उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय है ना. इसीलिए हमको देव प्लस आलय, देव प्लस आलय. विद्या, विद्या मीन्स स्टडी. ఆలయ్, ఆలయ్ అంటే ఒక మందిరం. విద్యను నేర్చుకునేది ఎక్కడ, విద్యాలय. विद्यालय में हम विद्या सीखते हैं. देव के लिए आलय, देवालय. इसी तरह इसीलिए हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मिलाप को समास कहते हैं. समास को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, కాంపౌండ్ है ना. అలాగే తెలుగులో సమాసాలు, అవును కదా. అలాగే समास में हमको 6 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं. 6 भेद होते हैं. पहला वाला तत्पुरुष समास, पहला वाला तत्पुरुष समास. नेक्स्ट सेकंड वन, दूसरा वाला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास. नेक्स्ट थर्ड वन, तीसरा वाला कर्मधारय समास, कर्मधारय समास. नेक्स्ट फोर्थ वन ना, फोर्थ वन चौथा वाला बहुव्रीहि समास, चौथा वाला बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास. नेक्स्ट फिफ्थ वन द्विगु समास, द्विगु समास. नेक्स्ट सिक्स्थ वन द्वंद्व समास, द्वंद्व समास. ఇంకొకసారి చూద్దాం చూడండి. సమాస్, సమాస్ అంటే ఇంగ్లీష్లో కాంపౌండ్, తెలుగులో సమాసాలు. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मिलाप को हम समास कहते हैं. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मिलाप को हम समास कहते हैं. समास को अंग्रेजी में हम कॉम्पाउंड कहते हैं, तेलुगु में समास भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद उदाहरण जो है विद्या प्लस आलय, विद्यालय. देव प्लस आलय, देवालय. और समास में 6 भेद होते हैं. समास में हमको 6 भेद होते हैं. वो जो है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास. हमको 6 भेद होते हैं समास में. पहला वाला जो है तत्पुरुष समास, पहला वाला जो है तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास का परिभाषा देखेंगे. उसमें उत्तर पद प्रदान होता है. उस समस्त पद के निर्माण में कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है. यानी पहला वाला समास में हमको 6 भेद होते हैं ना. మనకి సమాసంలో 6 भेद ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. समास में वे क्या है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास,
कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पहला वाला जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। దాంట్లో సెకండ్ ఉండే వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ ఉండే వర్డ్ అనేది దాంట్లో మెయిన్ థింగ్ అవుతుంది। उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इस समस्त पद के निर्माण में कारक चिह्न అంటే కాకే కి కోమే ఇవన్నీ कारक चिह्न కదా, దాని యొక్క లోపం ఉంటుందన్నమాట। इस समस्त पद के निर्माण में कारक चिह्नों का लोप होता है। అంటే వాటిని బేస్ చేసుకుని చెప్తామన్నమాట। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल का गाड़ी, रेल का गाड़ी। ओके, इसमें भी 6 भेद होते हैं। దీంట్లో కూడా మనకి 6 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట। ఏంటేంటివి అవి? पहला वाला कर्म तत्पुरुष, फर्स्ट वन कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट करण तत्पुरुष, नेक्स्ट वन करण तत्पुरुष। नेक्स्ट संप्रदान, नेक्स्ट वन संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट आपादान, नेक्स्ट आपादान। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष, नेक्स्ट वन संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, नेक्स्ट वन अधिकरण तत्पुरुष। श्रेणी तत्पुरुष उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इस समस्त पद के निर्माण में कारक चिह्नों का लोप होता है। इसमें भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वे जो है कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यानी समायुक्त वाक्य में कर्म कारक का लोप होता है। कर्म कारक అనేది అక్కడ లోప్ ఉంటుందన్నమాట। దానికి ఎగ్జాంపుల్ जो है ग्राम, ग्रामागत, ग्राम से ग्राम को गया हुआ, గ్రామం నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని గ్రామాగత్ అంటాం। ग्राम को गया हुआ, ग्रामागत। ग्राम को गया हुआ होने वाले को हम ग्रामागत कहते हैं। उसको कर्म कारक, कर्म అంటే పని చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్తాం అన్నమాట। कर्म तत्पुरुष लो, कर्म तत्पुरुष में हम कर्म कारक का लोप होते हैं। उसे उदाहरण जो है ग्रामागत, ग्राम को गया हुआ होने वाले को हम ग्रामागत कह जाते हैं। उसके बाद करण तत्पुरुष, इसमें उससे होने वाला विषय यानी करण, करण कारक यानी उससे होने वाला विषय। ओ कर्ता होते हैं ना, that person will be there, no, by that person what the work is done, it would be telling about that। उसको हम करण तत्पुरुष कह जाते हैं। करण तत्पुरुष ज्वराग्रस्त, ज्वराग्रस्त। उदाहरण के लिए ज्वराग्रस्त। व्याधि पीड़ित, व्याधि पीड़ित, उसको हम ज्वराग्रस्त कहते हैं। వ్యాధి నుంచి పీడించే వాళ్ళు అంటే
if any person is is having a fever, then yes, he is treated like as జ్వరాగ్రస్త్. అలాంటి వాళ్ళని మనం జ్వరాగ్రస్త్ అంటాం. వాడికి వ్యాధి చేత పీడించబడుతున్నాడు కాబట్టి వాడు జ్వराग्रस्त. ठीक है. वहाँ पे करण का कारक होते हैं, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं. उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष. संप्रदान यानी संप्रदान कारक का लोप होता है. संप्रदान कारक का लोप होता है. रसोईगर means here it describes about a place or a thing. रसोई घर, रसोई के लिए घर. रसोई यानी क्या है? किचन. रसोई के लिए, रसोई मीन्स फूड, रसोई के लिए घर, रसोई घर. ठीक है. आपादान कारक. आपादान कारक यानी संयुक्त वाक्य में आपादन कारक का लोप होता है, उसे हम आपादान कारक कहते हैं. उसका पदभ्रष्ट, उसका उदाहरण जो है पदभ्रष्ट. पद से भ्रष्ट होने वाले को हम पदभ्रष्ट कहते हैं. पद से, पद मीन्स एनी क्वालिफिकेशन और एनी डिग्री लाइक दैट. पद से भ्रष्ट होने वाले को हम पदभ्रष्ट कहते हैं. संबंध कारक. संबंध कारक का लोप, संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक का लोप होते हैं. संबंध कारक का लोप होते हैं. उसको घोड़ों की दौड़, घोड़ा दौड़, सॉरी घुड़ दौड़ को हम घोड़ों का दौड़ कहते हैं. घोड़ों का दौड़ कहते हैं. अधिकरण तत्पुरुष. संयुक्त वाक्य में अधिकरण का लोप होता है. अधिकरण कारक का लोप होता है, उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं. घुड़सवार. घुड़सवार उदाहरण के लिए घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार. तत्पुरुष समास में और एक तत्पुरुष समास है, वो जो है नई तत्पुरुष. क्या है? नई तत्पुरुष. इसमें जिस समस्त पद के विराम में ना का प्रयोग होते हैं. మొత్తం సెంటెన్స్లో మనకి నా అనే పదం మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నో అని చెప్పడం కోసం మనం ఎలా చెప్తాం? నో, అవునా? సో అలాగే అక్రమ్. అక్రమ్ क्रम में ना होने वाले को मीन्स లైన్లో ఉంటే क्रम में होने वाला. అక్రమ్, అక్రమ్ మీన్స్ లైన్లో లేని దాన్ని అక్రమ్ कहते हैं. లైన్లో లేని దాన్ని మనం అక్రమ్ అని అంటాం. अक्रम, क्रम ना होने वाले को अक्रम कहते हैं. अनाथ, ना नाथ, వాళ్ళకి ఎవరు ఉండరు, నా నాథ్, అలాంటి వాళ్ళని అనాథ్ అంటాం కదా. సో అనాథ్, నా నాథ్. చూడండి, జిస్ సమస్త పద్, ఈ మొత్తం పదంలో మనకి విరామంలో నా అనే, విరామం అంటే స్టార్టింగ్ ఆర్ ఎండింగ్, మొత్తం దాని ఆ వర్డ్ని డిస్క్రైబ్ చేసేది నాతో డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. నా का प्रयोग होते हैं, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं. अब समास में हम
6 भेद होते हैं ना, उसमें तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। और तत्पुरुष में हमके 6 भेद होते हैं। वो जो है कर्मा, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, और एक भी है वो जो है नए तत्पुरुष। वो सभी हम पहले ही वीडियो में सीख दिए। अभी तो అవ్యయీ భావ్ दूसरा वाला तत्पुरुष समास అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు అవ్యయీ भाव समास। अभी तो अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद अव्यय हो, उसके मिलने से पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है। जिसमें पहला पद अव्यय हो, पहला पद जो है वो अव्यय, it is only depend upon the total word, means अव्यय मेन, अव्यय यानी मेन, अव्यय होते हैं। पहला पद जो है अव्यय होते हैं, उसके मिलने से पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है। దాంతో మిగతా పదమంతా అవ్యయం, అదంతా మిగతాదంతా మెయిన్గా మారిపోతుంది అనమాట। उदाहरण के लिए यथाक्रम, यथाक्रम क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार को हम यथाक्रम कहते हैं। क्षण क्षण, हर क्षण, क्षण क्षण हर क्षण, यथाक्रम क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, यथाक्रम క్రమంలో వెళ్ళడం, यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। वैसे ही जिसमें पहला पद अव्यय हो, उसके मिलने से पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है। उदाहरण के लिए यथाक्रम, यथाशक्ति, क्षण क्षण, ये सभी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में हमको 3 पद का प्रयोग होते हैं। 3 पद, पहला पद में विशेषण कहते हैं होते हैं, दूसरा पद में उपमान होते हैं, तीसरा पद में उपमेय होते हैं। విశేషణ ఒక వర్డ్, ఒక సెంటెన్స్ యొక్క విశేషణాన్ని తెలుపుతుందన్నమాట ఫస్ట్ పదంలో। సెకండ్ పదంలో ఉపమానం, ఉపమానం గురించి మీన్స్ ఉపమానం అంటే అక్కడ జరిగే పని గురించి తెలియజేసేదని ఉపమాన। दूसरा पद में उपमान के बारे में हमको बताते हैं, तीसरा पद में उपमेय के बारे में बताते हैं। और इसमें भी हमको तीन भेद होते हैं। वो जो है पूर्व कर्मधारय, उत्तर कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय। पूर्व कर्मधारय में जिस समास पद के पहला पद का कर्मधारय समास होते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधान है जो मंत्री को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प यानी काला जो है, कृष्ण यानी कृष्ण किस रंग में होते हैं? काला रंग, काला रंग मीन्स ब्लैक, कृष्णा विल बी इन ब्लैक कलर। सो कृष्ण सर्प, काला सर्प, काला है जो सर्प, कृष्ण सर्प। उत्तर कर्मधारय, పూర్వ కర్మధారయ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫస్ట్ వర్డ్లో కర్మధారయ సమాసం ఉంటుంది। ఉత్తర కర్మధారయ में दूसरा పద సెకండ్ హాఫ్లో కర్మధారయ సమాసం అనేది ఉంటుంది। ఇలాగా చూడండి, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो है मुनि श्रेष्ठ,
जो मुनि मुनि श्रेष्ठ। कुसुम कोमल, कोमल है जो, कुसुम को हम कुसुम कोमल कहते हैं। इसी तरह उपमान उपमेय कर्मधारय समास, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय होते हैं। जैसे उदाहरण चरण, चरण कमल, चरण जैसे कमल, चरण जैसे कमल। ఉపమాన ఉపమేయ, దీంట్లో చరణ్ కమల్ అంటే చరణ్ జైసే కమల్, చరణాలు ఎలా ఉన్నాయి, కమల్ की तरफ ही चरण है, उसे हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। और एक बार, कर्मधारय समास में 3 पद का प्रयोग होते हैं। वे जो विशेषण, उपमान, उपमेय। पहला पद में विशेषण होते हैं, दूसरा पद में उपमान, तीसरा पद में उपमेय। और कर्मधारय समास में कितने थे, 3 भेद। वे जो है पूर्व कर्मधारय, उत्तर कर्मधारय, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में इसमें पूर्व पद या उत्तर पद ना होकर कोई अन्य पद का प्रधान होता है। ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ అలా ఏమి ఉండకుండా వేరే ఒక పదం గురించి దాంట్లో వస్తుందన్నమాట। ఎలా చూడండి, ఉదాహరణ के लिए लंबोदर, लंबा जो है उदर वाला, లంబోదర్ అంటే మనం సాధారణంగా గణేశుడిని అంటాం, लंबोदर। लंबा है जो उदर वाला को हम लंबोदर कहते हैं। लंबा यानी लार्ज, लार्ज स्टोमक, పెద్ద పొట్ట ఉన్నవాళ్ళు लंबोदर। लंबा है जो उदर होने वाला को हम लंबोदर कहते हैं। मृग नयनी, मृग जैसे नयन, नयन वाली, मृग जैसे పెద్ద కళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు। మృగ్ జైసే అంటే దీర్ఘమైన కళ్ళు, అంటే గంభీరమైన కళ్ళు ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాళ్ళని మృగ్ జైసే నయని అంటే మామూలుగా అలాంటి దాంతో పోల్చడం అనమాట। इसमें पूर्व पद या उत्तर पद का प्रयोग ना होते हैं, कोई अन्य पद का प्रभाव प्रधान होता है, वो जो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, द्विगु समास जिसमें पहला पद में संख्या होता है, द्विगु संख्या होते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जो पहले पद में मीन्स इन द फर्स्ट वर्ड we will have a number, मीन्स यहाँ देखो द्विगु यानी 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह को हम द्विगु समास कहते हैं। वैसे ही अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह, वो जो है अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह को अष्ट सिद्धि। चौरस्ता 4 राहों का समूह। ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి నెంబర్ అనేది కనిపిస్తే దాన్ని మనం ద్విగు సమాస్ అంటాం। ఫస్ట్ వర్డ్లో నెంబర్ అనేది కనిపించాలి, అది ఎక్కడైనా కానీ దాన్ని మనం ద్విగు సమాస్ కింద తీసుకోవచ్చు అనమాట। ఇంకోసారి చూడండి, जिसमें पहला पद में संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। Today I want